आदेश आदेश मेरे वृषभ राशि के मेरे परम मित्रों, शनिदेव बदल रहे हैं चाल। क्या होगा वृष राशि के साथ, वृषभ राशि के साथ? वृषभ राशि वालों के लिए क्या है खास? सावधान रहने की जरूरत है, नींद से जागने की जरूरत है, या फिर राहत की नींद आपके पक्ष में आ रही है? देखिए, शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च 2025 को, यह महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 2.5 साल बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं। आप पर ना तो साढ़े साती है, ना ढैया है, और ना ही किसी प्रकार के कंटक शनि और पनौती से आपका सामना वृषभ राशि वालों हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव वैसे भी बहुत कारगर होते हैं। तो पहले आपको यह बताते हैं कि अब तक शनिदेव ने इन 2.5 सालों में आपके साथ क्या किया, और उसके बाद बताएंगे कि आज जो आने वाले 2.5 साल है 29 मार्च 2025 से 2027 तक, उसमें शनिदेव आपको क्या सौगात देंगे, किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों की चमक भरेंगे, या फिर चुनौतियों का दम आपके सामने रखने वाले हैं। मेरे मित्रों, यह एक ज्योतिषीय सलाह है, इसे व्यक्तिगत रूप से लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। तो शनिदेव आपकी राशि से अब तक यानी कि 29 मार्च 2025 से पहले आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान थे। यहां पर शनिदेव ने बैठकर के आपके व्यय को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाए हैं, बीमारियों पर आपको काफी अधिक खर्च करना पड़ा है, आपके विदेश संबंधी कार्य एकदम से रुक से गए हैं, आपका जो कैरियर था उस कैरियर में उतार चढ़ाव आए, और प्रमोशन आपको मिलने में काफी कठिनाई, काफी देरी शनिदेव की कृपा के कारण आपको प्राप्त हुई। यह सब शनिदेव की कृपा के चलते आपके जीवन में हुआ। शनिदेव ने आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म किया, इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर किया। बताइएगा इन पिछले 2.5 सालों में क्या क्या, किस किस तरीके से आपके साथ मेरे मित्रों हुआ है। 2023 में शनिदेव का जो चेंज हुआ था, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं मेडिकल पर खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च, हॉस्पिटल पर खर्च आपका शनिदेव ने कराया है। घर में कलह की स्थिति आपके लगातार मेरे मित्रों बनी रही। मां का स्वास्थ्य जहां खराब हुआ, वही माताजी और पिताजी दोनों को हार्ट संबंधी यदि हृदय संबंधी दिक्कतों का सामना यदि करना पड़ा मेरे मित्रों, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हुआ था। हाँ, शाबर मंत्र साधक प्रवीण भी हमारे साथ ये सब चीजें हुई हैं। देखिए, करोड़ों लोगों की मीन राशि है, उन करोड़ों लोगों में से सभी के साथ कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हुए होंगे, लेकिन किसी के साथ बहुत ज्यादा, तो किसी के साथ 1% हुए होंगे, जिनके साथ 1-2% हुए उनका तो ध्यान ही नहीं जाता, जिसके साथ ज्यादा हुए वो ही लोग बता पाएंगे। और वैसे भी करोड़ों लोगों में सभी के साथ एक जैसी घटना हो, यह संभव नहीं होता मेरे मित्रों, क्योंकि यह एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है मेरे मित्रों। घर में कलह रही, सास बहू में नहीं बनी, भूमि संबंधी विवाद तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी कुंडली में शनिदेव वृषभ राशि वालों के अच्छे होंगे, उनको भूमि या प्लॉट खरीदने का मौका भी शनिदेव ने कहीं ना कहीं दिलाया होगा। घर में कलह पूरी तरीके से आपके शनिदेव ने कराई है। घर में आपको टिकने नहीं दिया, घर का सुख आपको लेने नहीं दिया, यात्राएं आपकी ज्यादा से ज्यादा कराई, और उसमें से बहुत कम यात्राएं आपकी जो है वो सक्सेस हुई या फिर शुभता की ओर बढ़ पाई मेरे मित्रों। इसके बाद जो शनिदेव ने अपनी चाल चली, उस चाल में इन 2.5 सालों में दाम्पत्य जीवन में मीन राशि वालों को वृषभ राशि वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वृषभ राशि वालों, दाम्पत्य जीवन में जैसे आपके तारतम्यता समाप्त सी हो गई थी, एक दूसरे में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही थी, एक दूसरे के बीच जो आपसी संबंध होते हैं,
जो दिल की आवाज होती है वो एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाई और लगातार संबंध विच्छेद तक पति पत्नी में बात आ गई, अर्थात दाम्पत्य जीवन बहुत बुरी तरीके से शनिदेव के कारण आपका खराब हुआ। अब इसमें शनिदेव की गलती तो नहीं, क्योंकि शनिदेव तो वही करते हैं जो प्रारब्ध आपके साथ लेकर के आया है, जो आप कर्म इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर लेकर के आए हैं। शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं। अब अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। यह शनि के प्लेसमेंट से भी पता चल जाता है कुंडली में कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहां उच्च के बैठे हैं या फिर नीच के बैठे हैं, या फिर ऐसे स्थान में बैठे हैं जहां से कि वो अपना दुष्प्रभाव ही दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, यदि ये सब आपके साथ हुआ तो अब जो शनि की चाल बदल रही है, 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके 11वें घर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले 11वें घर में आकर के ये मां लक्ष्मी की कृपा आप पर कराएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत करने का कार्य शनिदेव के द्वारा किया जाएगा। आपके जो आय के स्रोत हैं मेरे मित्रों, वो कहीं ना कहीं 1 से 2, 2 से 4 की संख्या में बढ़ सकते हैं। यानी कि यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो आने वाले 2.5 साल हैं वो शनिदेव की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने में काफी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इसके बाद शनिदेव आप में एक दिक्कत पैदा करेंगे, और वो पहली दिक्कत है कि आपका आलस्य भागेगा। आप आलसी से होते जाएंगे। आप यदि सुबह को जल्दी उठते थे तो आपको अब देर से उठने की आदत होगी। तो अपनी इस आदत को आपको देर से उठने वाली आदत नहीं होने देना है, क्योंकि शनिदेव तो अपनी चाल चलेंगे। शनिदेव तो जहां जहां देखेंगे वो अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी कृपा दृष्टि, अब चाहे वो आपके लिए अच्छी हो चाहे बुरी, उसका असर आपको दिखाएंगे। तो आलस्य को आपको इन 2.5-3 सालों के अंदर पूरी तरीके से त्यागना है। मेहनत को अपनी कुंजी बनाना है। देर से उठने की परंपरा को पूर्ण रूप से आपको समाप्त करना है। हाँ, धीर गंभीर आपके व्यक्तित्व को बनाएंगे। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, अब वो आपकी बातों को महत्व देंगे। वहीं शनिदेव प्रेम संबंधों के लिए आपके दूरियां उत्पन्न करने वाले साबित होंगे मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव का अपना एक अलग व्यक्तित्व है जो है वैराग्य का। तो शनिदेव यहां पर आपको विरक्ति देंगे प्रेम संबंधों से, तो ब्रेकअप आपके हो सकते हैं। तो यहां सावधान रहिए, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखिए, एक दूसरे को सुनने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए, जिससे कि आपके प्रेम संबंध यथावत चलते रहें और प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नॉनवेज वगैरह आप करते हैं तो नॉनवेज का सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव जब पंचम भाव को देखते हैं और ऐसा व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है तो उस पर शनिदेव बहुत कोपित होते हैं मेरे मित्रों। घर में संतान प्राप्ति भी किलकारी के रूप में आपके यहां पर गूंज सकती है मेरे मित्रों। पेट संबंधी थोड़ी दिक्कतें आपको बढ़ेंगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला रहेगा मेरे मित्रों। संघर्ष को आपके ये पूरा बढ़ाएंगे, उम्र में वृद्धि करेंगे, दुर्घटना आदि को होने से रोकेंगे, लेकिन मेहनत पूर्ण रूप से कराएंगे। यदि आप आलस्य में फंस गए तो जितनी चीजें शुभता की ओर बढ़ रही हैं वो सब चीजें शुभता का प्रतिशत खो देंगी मेरे मित्रों। शनिदेव एक तरीके से देखें तो आपके लिए कृपा पात्र बनने वाले हैं, आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, पिता का साथ दिलाने वाले हैं, कैरियर में मजबूती लाने वाले हैं। अब शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, शनिदेव का आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा, तो एक उपाय आपके लिए हम बता देते हैं, जो कि आप सब यदि करते हैं वृषभ राशि वाले, तो काफी अधिक लाभ की मात्रा आपकी बढ़ सकती है मेरे मित्रों। कीजिएगा क्या? देखिए, शनिदेव
ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो हनुमान जी की आराधना करेगा उस पर कभी भी शनि की जो कुदृष्टि है वो नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, मंगलवार और शनिवार 2 दिन बस, मंगलवार में शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहां पर पीपल का दीपक हो। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के देसी घी का या फिर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, गूगल की धूप जलाइए और हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी के दीपक को देखते हुए, जो आपने दीपक जलाया हुआ है, सीताराम सीताराम का पाठ कीजिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, 11 मिनट। और उसके बाद जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में शाम के समय यह उपाय करना है, अर्थात रात्रि में पीपल के वृक्ष में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और पीपल के वृक्ष की बाहें भर लेनी है, कहते हैं ना हग कर लेना, पूरी तरीके से पीपल के वृक्ष को ऐसे अपने दोनों हाथों में भर लीजिए और कहिए कि हे पीपल देवता, हे शनि देवता, हे पीपल देवता के आसपास रहने वाली शक्तियों, हमसे जो भी गलती हुई है उसको माफ कीजिए और हमारा साथ दीजिए, हमारे भाग्य को मजबूत कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए, हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार कीजिए। यदि मंगलवार भी नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार तो आपको करना ही है मेरे मित्रों, आप पर शनिदेव की कृपा अवश्य होगी। 29 मार्च 2025 से गोचर में दोष बन रहा है मेरे मित्रों, प्रेत दोष, इसका बहुत बुरा प्रभाव सभी की जिंदगी पर पड़ सकता है। तो इसके लिए हम एक साधना कर रहे हैं जो कि शाबर साधना होगी। यदि आप ये शाबर साधना कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और साधना के बारे में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।